नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। भारत और चीन के बीच एलएसी पर जिस तरह टकराव की स्थिति बनी है उससे जुड़ी एक बड़ी खबर, एक ब्रेकिंग न्यूज आपको इस समय दे दें कि पीएमओ पर इस समय एक बैठक चल रही है जिसमें तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये सब वहां पर मौजूद हैं। ऐसे अजीत डोभाल के भी वहां होने की खबर बताई जा रही है। दरअसल जिस तरीके से मई के शुरुआती हफ्ते में ये टकराव शुरू हुई थी, इस टकराव की शुरुआत हुई थी, लद्दाख से लेकर सिक्किम तक अलग अलग मोर्चों पर उलझती हुई दोनों सेनाएं नजर आई थी और उत्तराखंड यानी मध्य सेक्टर से भी इस तरह की चीज सामने आई थी। यह बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बता दें इस बैठक में क्या निकल कर आया है, हम जल्दी अपने संवाददाताओं के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह एक अहम बैठक जो इस समय में हुई है जब चीन के साथ एलएसी पर टकराव की परिस्थितियां हैं। भारत भी अपनी तरफ से सैनिकों की संख्या वहां पर बढ़ा रहा है और चीन तो लगातार अपनी सीमा से भीतर, काफी हद तक भीतर भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर चुका है। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC वहां पर किस तरह की परिस्थितियां हैं, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वहां पर, उसका जायजा लिया है आज तक ने। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। धड़ाधड़ तैनात किए जा रहे हैं सेना के जाबाज। लद्दाख का आंखों देखा हाल। LAC पर पहुंचा आज तक। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक शान से लहराता भारत का तिरंगा और इसकी आन बान शान को सलामत रखने के लिए यह हलचल है। चीन की हरकत के बाद भारत ने फौज की तैनाती बढ़ा दी है। सेना के ट्रकों का यह जत्था इसी मिशन पर निकला है और आज तक निकला ये देखने कि लद्दाख की जमीनी हकीकत क्या है, कितना बढ़ा है तनाव, क्या युद्ध के हैं आसार। चीन के साथ तनाव बढ़ने के साथ ही भारतीय सेना ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी गतिविधियां तेज कर ली हैं। आप देख सकते हैं ये जो पूरी सड़कें हैं सभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC की तरफ जाती हैं और यहां पर लगातार फौज की हरकत जो है वो बढ़ रही है। उसमें चाहे जो फौज की तैनाती की तादाद हो वो बढ़ानी हो या फिर जो बाकी ज़रूरी साजो सामान फौज का है उसको वहां पर पहुंचाने की प्रक्रिया हो। फिलहाल जिस अंदाज से चीन के करीब 500 फौजियों ने पैंगोंग लेक के पास जमावड़ा शुरू किया है, उसका जवाब भारतीय सेना की तरफ से उसी अंदाजे से दिया जा रहा है कि वहां पर उसी तादाद में या उससे कहीं ज्यादा भारतीय फौज की तादाद भी बढ़ाई जाए। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने के बाद आज तक पहला चैनल है जो LAC पर पहुंचा है। हमारे संवाददाता अशरफ वानी यहाँ के स्थानीय लोगों से भी मिले और जाना कि उनका अनुभव क्या कहता है। ये लोग लगातार यहाँ चीन की चालबाजी से दो चार होते रहते हैं, लेकिन इस बार का तनाव ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। खूब बहरहाल चीन से ऑलरेडी पहले से भी खतरा था और ये खतरा हमेशा रहेगा क्योंकि चीन और इंडिया का जो है आपस में थोड़ा हमेशा वो लगा रहता है हमेशा, तो इसलिए हाँ दुश्मनी तो लगा रहता है। इसलिए हमारे सेना को चौकन्ना रहना हमेशा ज़रूरी है इस एरिया में। और ये चीन हमेशा जो अपने शरारतें करते रहते हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये बार भी ये लोग कामयाब नहीं हो जाएंगे अपने इस नियत से। 22 दिन हो गए जब चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ यहाँ धक्का मुक्की की थी। 20 दिन हो गए जब चीन के हेलीकॉप्टर्स सीमा लांघने को मचले थे, जिन्हें भारत के फाइटर्स ने लेह एयरबेस से उड़ान भरकर खदेड़ भगाया था। उसके बाद से मानो चीन लगातार जहर ही उगलने लग गया। हर गुजरते दिन के साथ उसकी तरफ से जवानों की तैनाती बढ़ती ही गई। भारत ने भी मौके की नजाकत को भापा। सेना प्रमुख ने लद्दाख में डेरा डाला, योजना बनाई और इसी योजना के तहत भारतीय सेनाओं का जत्था लगातार LAC पर भेजा जा रहा है। आलम यह है कि ड्रैगन ने अपने 5000 सैनिकों को एक दूसरे मिशन से हटाकर LAC पर भेज दिया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब की बात अलग ये है कि जिस अंदाज से चीन इस क्षेत्र में फौज की तादाद बढ़ा रहा है और साथ ही साथ फौज के साथ साथ उनका साजो सामान और परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना रहा है, उसका जवाब भारतीय फौज भी उसी अंदाज में दे रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान भारतीय सेना ने भी अपनी तैनाती जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ा दी है और जरूरी सामान जो फौज का है वो भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भेजा जा रहा है। आलम यह है कि ड्रैगन ने अपने 5000 सैनिकों को एक दूसरे मिशन से हटाकर LAC पर भेज दिया है।
हालांकि वो एलएसी के उस पार ही हैं, लेकिन उनका इतनी बड़ी तादाद में सीमा के इतने करीब होना ही इस बात की निशानी है कि हालात अभी भी हद से ज्यादा बिगड़ सकते हैं। 1962 तो है नहीं कि हमारे पास ट्रुप्स नहीं है इंडो चाइना बॉर्डर पे। मैं सारे हिंदुस्तानियों को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे पास लद्दाख में मोर देन एडिक्वेट ट्रुप्स हैं। वैसे भी जो रोड पासेस खुले हुए हैं, रोड्स खुली हुई हैं, वायु सर्विस, एयर सर्विसेज खुली हुई हैं, जरूरत पड़ने पर और ट्रुप्स भेजे जा सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ सकता है, इसलिए भारत ने भी चीन के बराबर ही अपनी फौज को यहां लगाने का फैसला किया है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर इसी संडे की सैटेलाइट इमेज है जो लद्दाख में भारतीय फौज की तैनाती बता रही है। दूसरी तस्वीर आज की ही है जिसे हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने भेजी है। यह तस्वीर बता रही है कि किस तरह ट्रकों के जरिए भारतीय सेना को एलएसी पर भेजा जा रहा है। इस वक्त भी मिशन जारी है, यहां तक कि भारत के युद्धक विमान भी भारतीय जाबाजों को लेकर लद्दाख पहुंच रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स का C-130J विमान दुनिया के सबसे ऊंचे एयरबेस दौलत बेग पर उतरा है। भारत ने लद्दाख में गलवान नदी घाटी से लेकर पेंगोंग झील तक उन सभी इलाकों में अपनी फौज को मोर्चे पर लगाया है जहां चीन के सैनिक अड़े पड़े हैं। साल में मात्र गर्मी के महीनों में दोनों देशों की तरफ से सेनाएं इस इलाके में पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन अब की बार सेना की पेट्रोलिंग के बजाय चीनी सेना ने यहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू कर दिए हैं और जिसकी आपत्ति भारतीय सेना ने यहाँ सीमा पर भी दर्ज की है और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इस बात को उठाया जा रहा है। लेकिन अब की बार भारतीय सेना ने ये साफ किया है कि जो गुस्ताखी और जो आंख चीन की तरफ से सीमा पर यहाँ दिखाई जा रही है उसका जवाब उसी हिसाब और उसी ताकत के साथ भारतीय सेना की तरफ से भी दिया जाएगा। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लद्दाख। दरअसल 1947-48 को अगर याद कीजिए तो पीओके वाला हिस्सा वो है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया और अक्सई चिन का इलाका वो है जहां पर चीन ने अपना कब्जा जमाए रखा। अब अगर जो गलवान घाटी की जिसकी बात हो रही है उसको ही अगर हम देख लें तो 100 से ज्यादा किलोमीटर वो भारतीय सीमा के अंदर है, वहां पर चीनी सैनिकों के आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन इसके बावजूद अगर परिस्थितियां ऐसी बनी है तो क्या समझना चाहिए हमें? पूर्व भारतीय सेना के प्रमुख रह चुके और साथ में मौजूदा केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह क्या कह रहे हैं, उनसे खास बातचीत की है मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने। तनाव मेरे विचार से इसलिए है कि इस समय चीन कटघरे में खड़ा है दुनिया के अंदर कोरोना को लेकर। वुहान का नाम आता है, चीन के बायोलॉजिकल वॉरफेयर का नाम आता है। सब देश जो है चीन के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे समय पर चीन चाहता है कि थोड़ी अटेंशन डाइवर्ट हो, लोग बाग दूसरी तरफ देखने लगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, मेरा अनुमान है कि ये उसकी पॉस्चरिंग है, उसका कोशिश कर रहा है कि कुछ इसमें से आवाज निकले, कुछ लोग बागों का ध्यान जो है दूसरी तरफ जाए, लोग बाग साउथ चाइना सी की बात बंद कर दें, लोग बाग कोरोना की बात बंद कर दें, वो इसके ऊपर ध्यान देने लगे। हमें ऐसे वातावरण के अंदर संयम की, धैर्य की और सूझबूझ की जरूरत है। और ये तीनों चीज हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर हैं, ये तीनों चीज इस सरकार के अंदर हैं और हमारी सरकार अपनी सेनाओं के साथ बहुत अच्छे तरीके से इस सिचुएशन के साथ डील करेगी। कोई इसके अंदर भय की बात नहीं। क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि 5000 से ज्यादा चीनी सिपाही वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हैं, नियंत्रण रेखा को बदलने का प्रयास हो रहा है, न केवल वो गलवान रिवर वाले इलाके में बल्कि पेंगोंगसो के इलाके में। तो क्या आप तो सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, आप इसका आकलन किस तरह से करते हैं? देखिए, ऐसा होता है कि समय समय पर हमने ये देखा है कि चीन के अंदर जब भी वो चाहते हैं कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ बंटे, ऐसी चीजें होती हैं। कोई इसमें नई चीज नहीं है। पहले अगर कुछ नफरी थी, उसमें अगर बढ़ोतरी हो जाती है, कोई इसमें बात नहीं है। हमारी भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन हम किसी को बताते नहीं है। और हमने अनुभव किया है, चाहे डेप्सांग हो, डोकलाम हो, चुमार हो,
हमने चीन को देखा है, अब भी हम चीन को देख रहे हैं, तो इससे आपका क्या आकलन है? क्या ये केवल ध्यान बटाने के लिए कोविड से वो इस तरह की चीजें कर रहा है, या एक बड़ी साजिश है हमको अननर्व करने की? देखिए, मैंने इसीलिए आपको कहा कि चीन के साथ धैर्य और संयम के साथ काम करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा भरोसा है हमारे तीनों सेनाओं के अंगों पर कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। उनको अपना काम करने दें। सरकार इस चीज पर निगाह बनाए हुए है। चीन और भारत के बीच 1962 के बाद से जो परिस्थितियां बनी हैं और खासकर 90 के दशक के बाद जो तय हुआ कि कभी गोली नहीं चलेगी, गोली वहां पर नहीं चली और ये बहुत कठिन काम था। लेकिन अब जब गोली नहीं चलती है और टकराव की स्थिति होती है तो दोनों तरफ के सैनिक किस तरीके से निपटते हैं, कैसे चीन को वापस भेजा जाता है? ये होता है हाथापाई के जरिए। अब इसमें आप ये भी समझ सकते हैं कि चीन पर तो भारतीय सेना हावी होगी ही हमेशा, लेकिन चीन ने इसके काट के लिए कैसी शर्मनाक चाल चली है वो भी जानना जरूरी है। किस तरह की चीजों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, क्या क्या कर रहा है चीन, जरा ये देखिए। चीन कायर है, बुज़दिल है। चीन बहुत बड़ा धोखेबाज है। वो कटीले तार लिपटे डंडों से हमले करता है। वो पत्थरों से भारतीय जवानों पर हमले करता है। चीन का ये कड़वा सच है। दुनिया भर को महासंकट में डालने वाला चीन इस सच से भाग नहीं सकता। वैसे तो पूरी दुनिया उसकी आदतों से वाकिफ है, लेकिन उस चीन का वो सच सामने आ रहा है जो मानवता के मुंह पर तमाचा है। चीन ने जो करतूत की है वो निहायत ही घटिया स्तर की है। किसी भी दुश्मन से ऐसी हरकतों की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ये चीन है, वही देश जिसका भारत से संबंधों का इतिहास बदनुमा है। उसका एक दाग लद्दाख तक दिखा है। विवाद ज्यादा पुराना नहीं, इसी महीने के शुरुआती दिनों में लद्दाख में पेंगोंग झील में चीन ने गुस्ताखी दिखाई। 5-6 मई के करीब चीन ने LAC के पास अचानक 5000 से अधिक सैनिकों को उतार दिया। उसी दौरान ड्रैगन की सेना ने अमानवीय तरीकों का सहारा लिया, जो किसी भी सेना के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। वो चीनी सैनिकों ने किया। उन्होंने भारतीय जवानों पर कटीले तार से लिपटे डंडों से हमला किया, पत्थरों से भी वार किया। उनकी तुलना में भारतीय जवानों की संख्या बेहद कम थी। इसी मौके का फायदा उठाकर चीनी जवानों ने ताबड़तोड़ हमले किए। भारतीय जवान डटकर मुकाबला करते रहे। ये हिंदुस्तानी फौज की हिम्मत ही थी कि चीन की ऐसी कायर गुस्ताखी के बाद भी जवानों ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी। लद्दाख में चीनी सेना के साथ तनातनी के बीच पहले सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लेह का दौरा किया और अब दिल्ली में आर्मी कमांडर्स के साथ वो हालात का जायजा लेंगे। इस बीच सेना ने अरुणाचल से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख तक अपनी तैयारियों को चाक चौबंद किया है। सेना ने साफ कर दिया है कि चीन की हर हिमाकत का माकूल जवाब दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पेंगोंग झील के पास भारत और चीन के जवानों में काफी देर तक झड़प चलती रही। चीन ने जो किया वो कायराना है। सामान्य तनाव की सूरत में भारतीय जवानों ने आज तक ना तो ऐसा किया है और ना ही ऐसा करने की सोच सकते हैं। अपनी कामयाबी के लिए चीन किसी हद तक भी गिर सकता है। तभी तो लद्दाख से सिक्किम तक चीन की गिद्ध जैसी नजरें टिकी हुई है। वो कोरोना के संकट काल का फायदा उठाकर LAC पर जानबूझकर तनाव बढ़ा रहा है, लेकिन उसकी हर चाल पर हिंदुस्तान की पैनी नजर है। बीजिंग की हर चाल को दिल्ली भांप चुकी है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। उसमें CDS जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। घंटे भर से ज्यादा चली इस अहम मीटिंग में लद्दाख को लेकर बात हुई। सूत्रों के मुताबिक इसमें 2 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हालिया विवाद पर कूटनीतिक कोशिश होती रहेगी। फिलहाल सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर मोर्चे पर तैयारी करे। साथ ये भी कि जवान LAC पर किसी दावे से पीछे नहीं हटे। लद्दाख के हालात देखते हुए सुरक्षा महकमे ने ये साफ कर दिया है कि दोनों देशों के बीच
बातचीत तो जारी रहेगी, लेकिन इस दौरान सेना के लिए निर्देश साफ हैं। उनको कहा गया है कि एक भी कदम पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है और जिस तरह की गतिविधि चीन कर रहा है, भारतीय सेना को वैसी ही रणनीति अपनानी चाहिए। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपने टॉप कमांडर्स की भी बैठक बुलाई है। बुधवार से शुरू होने वाली इस मीटिंग में लद्दाख, सिक्किम समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होने के आसार हैं। चीन ने कायरों की भांति पेंगोंग झील के पास जो चाल चली, वैसी घटिया चाल भारत सोच भी नहीं सकता। सूत्र बताते हैं कि चीन ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को तैनात किया। ये उसकी पुरानी रणनीति का हिस्सा रहा है। देखिए, चाइना की वॉर फाइटिंग स्ट्रेटेजी या आर्ट ऑफ वॉर जो है, जो सुन त्सू उनके स्कॉलर थे, उन्होंने लिखा था, लड़ाई वो उस दुश्मन के साथ करते हैं और उनका मकसद हमेशा ये रहता है कि हर तरीके का वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे बायोलॉजिकल हो, जो अभी ये कोरोना वायरस है, चाहे केमिकल हो, चाहे न्यूक्लियर हो। और अल्टीमेट मकसद चाइना का रहता है कि साइकोलॉजिकली अपने एनिमी को ऐसे बीट डाउन करे ताकि बिना एक्चुअल जंग लड़े या गोलियां चले, वो अब जो उनका मकसद है वो ऑब्टेन हो जाए। एलएसी पर तमाम विवाद सुलझाने के लिए भारत अब तक लगातार कोशिशें करता रहा है। चीन से कई बार कई दौर की बातचीत तक हो चुकी है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लिहाजा चीन को उनकी नापाक करतूतों का मुंहतोड़ जवाब देने का विकल्प ही बचा है। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। चीन मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ता है और एक भ्रम में जीना चाहता है और चाहता है कि भारत इस पर यकीन करे कि 1962 का जो युद्ध था कहीं वैसी हालात न हो जाएं। लेकिन दरअसल ये सच नहीं है। 1962 के बाद 1967 का पड़ाव आया, जब भारत ने उसे जबरदस्त शिकस्त दी, जब लड़ाई छिड़ी थी। और उसके बाद आज 2020 का आलम यह है कि चीन अपनी चालबाजियों में कामयाब नहीं हो सकता है। मैंने कुछ एक्सपर्ट से बातचीत करके यह जानने की कोशिश की कि भारत को आज की परिस्थिति में करना क्या चाहिए। जनरल प्रसाद, जो चल रहा है अभी एलएसी पर, ऐसी परिस्थिति कह रहे हैं कि कभी नहीं देखी गई युद्ध के अलावा चीन के साथ। क्या आपके आकलन में यही है? जी बिल्कुल, ऐसी जो हालात आज दिख रहे हैं, मुझे लगता है कभी समय तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन आज के हालात भी कुछ अजीब और गरीब से हैं। ऐसे हालात भी शायद कभी नहीं हुए होंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त चीन में हो क्या रहा है, चीन किस माहौल से गुजर रहा है। सारा विश्व, 100 से ऊपर देश उसको एक्यूज कर रहे हैं कि कोरोना वायरस में उसका कुछ ना कुछ हाथ है कि नहीं है, वो तो पता लगेगा जब भी पता लगेगा। लेकिन एक तरह से वो उसको अच्छा तो नहीं लग रहा होगा कि सारे 100 देश मेरे अगेंस्ट बोल रहे हैं WHO में, और वहाँ एक्सेप्ट भी हो चुका है। उसकी हांगकांग में परेशानी हो रही है, उसकी ताइवान में परेशानी हो रही है। उसके लिए एक संकट तो खैर औरों के लिए है, लेकिन उसके लिए भी एक चुनौती आ गई है साउथ चाइना सी में। तो दूसरी बात अब भारत में आई है कि भारत के साथ ऐसे क्यों हो रहा है। देखिए, पिछले 25-30 साल में हमने कोई ख़ास डेवलपमेंट की नहीं बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़कों पे, यहाँ तक कि जो हमारे हेलीपैड्स और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स थे जो पहले कमर्शियल थे, उनको भी पिछले 15-20 साल में बंद कर दिया गया था। जैसे फुकचे हुआ, दौलत बेग गोल्दी हुआ और कई एक जगह हुई। लेकिन पिछले 5-6-7 साल से हम देख रहे हैं कि बॉर्डर में एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है। चाइना यही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है 25 साल से, 30 साल से। तकरीबन 4000 किलोमीटर की उसने हाईवे बना रखी है। कितने ही उसके हेलीपैड्स हैं, लॉजिस्टिक डंप्स हैं, इंटरनल रोड्स हैं, कनेक्टिंग रोड्स हैं, रेल एंड ट्रैक्स बन रहे हैं तिब्बत से। नेपाल के अंदर भी उसका रेल ट्रैक बन रहा है। तो उसका कम्युनिकेशन इतना बढ़िया हो गया, हमारा काफ़ी कमज़ोर रहा। लेकिन पिछले 6-7 साल में हमने भी कुछ इसमें तरक्की की है। हालांकि तरक्की मैं कहूँगा परसेंटेज वाइज शायद 30-40-50% ही हुई होगी, इतनी बाकी है, लेकिन कुछ तो तरक्की हुई है। ईस्टर्न लद्दाख में आप देखिए सड़कें बन गई, काफ़ी सड़कें बन गई। दौलत बेग ओल्दी का एयरपोर्ट कमर्शियल हो गया, फुकचे का एयरपोर्ट कमर्शियल हो गया। हमने वहाँ कुछ दिन पहले एक टैंक रेजिमेंट भी भेज दिए, मैकेनाइज्ड कॉलम्स भी वहाँ पर है। और आप देखें इस तरफ से उत्तराखंड में भी हम नई सड़क बनी है जिसकी बातचीत अभी हो ही रही है, जो कि काली नदी के बगल में बनी है। उससे नेपाल परेशान हो रहा है।
उधर आप देखें अरुणाचल में भी काफ़ी हद तक सड़कें बन रही हैं। तो ये सड़कों से और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से चाइना को ये लगने लगा कि अब मैचिंग सिचुएशन आ रही है। उनकी आउटस्टैंडिंग सुपेरियॉरिटी थी, अब मैचिंग बातचीत चल रही है। चीन अपने सैनिकों की संख्या जिस तरीके से बढ़ा रहा है उससे देखकर इतना तो साफ है कि चीन शांति नहीं चाहता है, लेकिन वो एक ऐसी परिस्थिति तक लाना चाहता है जहां पर भारत डरकर ये कहे कि ठीक है हम पीछे हट जाते हैं। ऐसे में 62 की याद तो चीन बार बार दिलाता है, लेकिन उसके आगे का जिक्र नहीं करता। उसके आगे का जिक्र होते ही 67 की वो लड़ाई भी आ जाएगी जब भारत के आगे उसे मुंह की खानी पड़ी थी। 67 के ही जो हीरो थे, जो उस समय कैप्टन थे, बाद में जनरल के रैंक से रिटायर किए, लेफ्टिनेंट जनरल शेरू थपलियाल, चीन का इलाज क्या बता रहे हैं वो भी सुनाते हैं। मिलिटरीली सर क्या करे इंडियन आर्मी, क्या करे यहाँ? मिलिटरी इंडियन आर्मी 2 चीज़ें करे। पहली चीज़ तो ये है कि अपना बिल्डअप करे वहाँ पे, मतलब हमारी वहाँ पे फौज जो लग रही है वो चाइना ने जितने लगाए हैं उससे ज़्यादा होनी चाहिए। आप दबाव तभी डाल सकते हैं ना जब आपकी फौज ज़्यादा होगी चाइना से। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑफेंसिव एक्शन ले, उनको बोले भाई हटो, निकलो यहाँ से, नहीं तो अगर उस दौरान में हाथापाई हो जाती सो बी इट। एक और जो प्रेशर रहता है कि गोली नहीं चल सकती है अपनी LAC पर, जो कि पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है ये बॉर्डर, चाइना भी पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है, तो वो क्या चैलेंजेस हैं? देखिए ऐसा है कि जब हमने ये 2 प्रोटोकॉल बनाए, एक 1993 में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट और एक 1996 में, उसमें बोला गया है कि गोली नहीं चलनी चाहिए। जो समस्या है उसका डिप्लोमेटिकली और बातचीत से हल निकलना चाहिए, ये लिखा हुआ है उस प्रोटोकॉल के अंदर। तो पहली बात तो चाइनीज़ को ये समझाना चाहिए कि वही ये है, नहीं समझे तो फिजिकली उनको हटाओ वहाँ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।